हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं यूपी टेट एंड सीटेट के लिए फुल अपनी क्लासेस लगाने वाली हूँ। सीडीपी की जो मेरी हैंड नोट्स है, मैं अपनी हैंड नोट्स से क्लासेस लगाऊंगी। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं कम टाइम में ही चीज़ों को कवर कर दूँगी। एंड आपको पीडीएफ अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नॉलेज विद श्री पे। तो आइए हम अपना कवर करते हैं सिलेबस। तो सीडीपी की आज फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो सीडीपी की फर्स्ट क्लास क्या है गाइस? सीडीपी की फर्स्ट क्लास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हो ये क्या है, सीडीपी। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका फर्स्ट चैप्टर है। तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट किससे आता है। डेवलपमेंट हम आता है डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। दैट मीन्स ये क्या होता है, जो डेवलपमेंट हमारा होता है वो निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ जाता है। निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ। जो बच्चा हमारा होता है, पहले जो बच्चा होता है तो वो हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। बाद में वो धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को खुद करने लग जाता है। एंड एक समय ऐसा आता है कि वो सारी चीज़ों को खुद करने लगता है। दैट मीन्स जो डेवलपमेंट हमारा वो डिपेंड किसपे, डेवलपमेंट जो हमारा है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी चलती है। दैट मीन्स निर्भरता तो स्वायत्ता चलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, इसका पीडीएफ गाइस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ओम टू टॉम होता है। मैं अपना आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैंने पॉइंट वाइज ही कवर किया और आपको यही कवर करना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो डेवलपमेंट वॉर्म टू टॉम चलता है, मतलब डेवलपमेंट जो हमारा है वो गर्भ से कब्र तक चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। ओके, डेवलपमेंट वॉर्म टू टॉम चलता है। और क्या होता है, एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिपल पी, पीओपी। पीओपी क्या होता है? जो कि जो डेवलपमेंट है वो हमारा पीओपी के कॉन्सेप्ट वर्क करता है। दैट मीन्स पीओ जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली होता है एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस होता है। प्रिडिक्ट मतलब पूर्वानुमान चेंजेस, जो जिसका हम गेस कर सकते हैं। तो वो जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट है, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता है वो। दैट मीन्स डेवलपमेंट अगर हम बड़े हो जा रहे हैं तो छोटे नहीं हो सकते। जो हम डेवलपमेंट हो गया वो एक्सेप्शन, बात अलग है, जैसे कोई बीमारी हो जाए उसकी बात अलग है। वरना जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा प्रोग्रेसिवली भी होता है, ऑर्डरली होता है एंड प्रिडिक्टेबल होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेप वाइज चलता है। पहले ये नहीं है कि हम बड़े हो रहे हैं पहले सीधा खाने लगेंगे। पहले क्या है कि पहले पहले अपने हाथों को उठाएंगे, हर चीज़, मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो सिक्वेंसली होता है चीज़ें। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है। तो मल्टी डायरेक्शनल मतलब बहुआयामी है। डेवलपमेंट हमारा फिजिकल होगा एंड मेंटल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये हमारा कहने का मतलब है मल्टी डायरेक्शनल होता है। और क्या होता है? हाईली प्लास्टिक नेचर। हाईली प्लास्टिक नेचर क्या मतलब है, क्या है कि मॉडिफिकेबल होता है, इसमें मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन वही बात है कि रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, हम पीछे नहीं जा सकते अगर आगे आ गए तो। मॉडिफिकेबल होता है, जैसे हम अपना उस पर वर्क कर रहे हैं तो उसे संशोधन कर सकते हैं। हाँ, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों थ्री टाइप्स होते हैं मल्टी डायरेक्शनल। मेन क्या होता है? बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल। तो इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। बायोलॉजिकल जो हमारा बॉडी वगैरह में चेंजेस होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, और सोशल इमोशनल जो इमोशनल क्या होता है, जो हमारे विचारों में डेवलपमेंट होता है। एंड सोशल क्या होता है? जो समाज को लेकर चीजें आती हैं कि ये करना है वो करना है, तो वो सोशल डेवलपमेंट हमारा हो गया। और अगला क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाई हिस्टोरिकल कंडीशन, अफेक्ट बाई कल्चर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चर बाई बर्थ, जैसे कि हिस्टोरिकल कंडीशन, जैसे कि कल्चर से प्रभावित चीजें होती हैं। जो हमारा कल्चर रहा है तो वो चीजें भी डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। वो चीजें भी डेवलपमेंट को प्रभावित। डी फॉर डेवलपमेंट, एल फॉर लर्निंग एंड एम फॉर मैचुरेशन। तो ये डी क्या है? डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट के अंदर ही मैचुरेशन आता है। एंड मैचुरेशन, डेवलपमेंट के अंदर हमारा क्या आता है? पहले ग्रोथ आता है, ग्रोथ में क्या आता है? मैचुरेशन आता है। ग्रोथ के बाद मैचुरेशन, मैचुरेशन के बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लर्निंग मतलब अधिगम, मैचुरेशन मतलब परिपक्वता, एंड ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो वृद्धि, ये सब विकास के अंदर आ जाते हैं। ग्रोथ, फाइनली ग्रोथ क्या हुआ? ग्रोथ हमारा क्वांटिटी चेंजेस है। जैसे हमारी हाइट इतनी बढ़ गई, हमारा वेट कितने ग्राम किलोग्राम बढ़ गया, तो इसे नापा जा सकता है। सच एज हाइट, वेट, साइज, शेप एंड बॉडी। इट्स नॉट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है। जो हमारी वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। एंड इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी। और मेच्योरिटी तक होती है। एक समय ऐसा आता है जब हमारा जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, बट जो डेवलपमेंट होता है वो चलता रहता है। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट तो दोनों होता है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में क्वालिटेटिवली क्वालिटेटिव दिया है और क्वांटिटी अलग अलग दिया है तो आपको मानना है डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। बिकॉज डेवलपमेंट एक ऐसा विकास, एक ऐसा वो वर्ड होता है जिसको हम नाप नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें उसके दिमाग में इतना विकास हुआ, इतना किलोग्राम का विकास हुआ है, ये हम नहीं बोल सकते। दैट मीन्स कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को नापा नहीं जा सकता। नॉट, डेवलपमेंट क्या हमारा है? डेवलपमेंट नॉट मेजरेबल है, नॉट मेजरेबल। डेवलपमेंट नॉट मेजरेबल है हमारा। तो अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव चेंजेज, वही है प्रोग्रेसिव, ऑर्डिनरी एंड प्रेडिक्टेबल, पीओपी। जो डेवलपमेंट हमारा है, जो डेवलपमेंट है वो पीओपी है। दैट इज प्रोग्रेसिवली
दैट मीन्स कहने का मतलब है प्रोग्रेसिव, जो बढ़ना होता है, एक प्रोग्रेस होता है, धीरे 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 चीजें बढ़ती हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्रेस होती हैं। एंड ऑर्डरली ऑर्डर में होता है, पहले वो चीजें बच्चा हाथ उठाएगा, फिर खाना सीखेगा, फिर धीरे धीरे और चीजें भी सीखेगा, धीरे धीरे बनाना भी सीख जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो डेवलपमेंट होता है वो ऑर्डरली होता है, पहले बच्चा ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, तो मतलब ऑर्डर में होता है। ये नहीं है कि बच्चा सीधा जन्म से ही सब चीजें करने लग जाएगा। और प्रिडिक्टेबल क्या होता है? प्रिडिक्टेबल मतलब हम बच्चे के रुझान को देख के हम गेस करते हैं, जैसे बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो अभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे के रुझान को हम देखते हैं कि बच्चा किस तरफ रुझान कर रहा है, 2 या 3 साल, 3-4 साल के बच्चे को। तो वो चीज़ें हम रखते हैं, ना कि बच्चा जिस पे कहता है, तो हम एक पूर्वानुमान कर सकते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, 100% क्लियर नहीं कर सकते हैं, 100% क्लियर नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा ये करेगा, प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? बेबीज लर्न क्रॉलिंग बिफोर दे कैन वॉक। तो ये क्या है? प्रिडिक्टेबल, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली। ऑर्डर में होता है, बच्चा पहले वॉक करने से पहले बच्चा क्रॉल करेगा, बच्चा जो पहले वॉक करने से पहले क्रॉल करेगा, फिर वॉक करेगा बच्चा। तो ये क्या है? हमारा ऑर्डर में है। और डेवलपमेंट ग्रोथ, डिक्लाइन, ह्रास दोनों शामिल होते हैं। डेवलपमेंट में क्या है? ग्रोथ एंड डिक्लाइन दोनों शामिल होते हैं। जैसे बच्चा डेवलपमेंट क्या हमारा हो रहा है? डेवलपमेंट विकास हो रहा है। तो एक समय ऐसा आता है जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे डिक्लाइन भी करता है, चीजें बहुत भूलती भी है। जैसे बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे में चीजें, बहुत सी चीजें भूल जाती हैं लोगों को, तो वो हमारा डिक्लाइन अर्थात ह्रास होता है। तो हमारा अगर ये पूछा जाता है डेवलपमेंट में ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों शामिल होते हैं, तो ये सही बात है। बुढ़ापे के दौरान इस डिक्लाइन को देखा जा सकता है। अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरीके से विकसित होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, मैंने बोला ना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि। एंड ये सीक्वेंस भी आता है कि मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल चेंजेस होता है बच्चों में। तो ये क्या है? ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, या ब्रॉड डोमेन्स बोल सकते हैं इसको, या ब्रॉड एरिया भी बोल सकते हैं इसको, एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको एरिया भी बोल सकते हैं। तो पी मतलब फिजिकल, सी मतलब कॉग्निटिव, एस मतलब सोशल, ई मतलब इमोशनल। तो कहीं कहीं क्या होता है? तो कहीं कहीं होता है जैसे पी सी यस ई दिया हुआ है अगर, तो ये यस ई सोशल इमोशनल, सोशियो इमोशनल कर देता है, मतलब इसको कंबाइन कर देता है, सोशियो इमोशनल। मतलब 3 टाइप्स है, फिजिकल, कॉग्निटिव। अब इसके मतलब तो आप जानते हैं, फिजिकल मतलब शारीरिक डेवलपमेंट, कि बच्चा कितना बढ़ रहा है। अब इसमें भी 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक ग्रॉस मोटर फाइन हो जाता है, एक ग्रॉस आ जाता है, एक फाइन मोटर आ जाता है, एक ग्रॉस मोटर आ जाता है। ग्रॉस मतलब मोटा-मोटा चीज़ा, और फाइन मतलब जैसे आईलाइनर वगैरह लगाना है बच्चों को, मतलब फाइन चीज़ें, फाइन आर्ट्स हो गया। तो ये जो फाइन चीज़ें बच्चा करता है ना, वो हमारा फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल फिजिकल में आ जाएगा। और ये कॉग्निटिव में से मेंटल डेवलपमेंट जो भी हुआ, तो वो मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कॉग्निटिव। और सोशियो इमोशनल से क्या है? बच्चा सामाजिक तरीके से जो भी डेवलपमेंट करता है। इमोशनल क्या है? जैसे फियर है, एंगर है, लव है, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट में आ गया। फॉल, इसको फॉल भी बोल सकते हैं। आगे की क्लासेस में हम ये भी कवर करने वाले हैं कि ये किसने कहा था, उन्होंने कहा था। तो आगे के में हम क्लियर करेंगे फॉल, इमोशनल से रिलेटेड। फॉल मतलब फियर, एफ मतलब फियर, ए फॉर एंगर, यल फॉर लव, ए फॉर एंगर, यल फॉर लव। तो ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है। अब देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, ये क्रम चलता रहता है, अगर क्रम भी कभी पूछ लिया तो ये क्रम हमारा चलता रहता है। पहले फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, इसको पढ़ना। और ये चारों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब एक जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव को इफेक्ट करेगा, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये चारों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट फर्स्ट क्या है हमारा? फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा आता है मोटर डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या आता है। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा आता है, फिजिकल डेवलपमेंट ये आता है ग्रॉस स्किल एंड फाइन स्किल। तो ग्रॉस स्किल में हम देख सकते हैं, ग्रॉस स्किल में क्या है? बड़ी मांसपेशियां वर्क करती हैं। और जो फाइन स्किल है, फाइन मोटर स्किल, इसमें सूक्ष्म, छोटी मांसपेशियां वर्क करती हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो बड़ी मांसपेशियां जब वर्क करेंगी तो क्या है? जैसे हाथ और अपने पैरों का यूज हम करते हैं, आर्म्स और लेग्स, ये बड़ी मांसपेशियां हो गई हैं। जैसे रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, डिगिंग हो गया, स्टेयरिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब स्टेयरिंग मतलब जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो ये सब हम अपने हाथों पैरों का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो हमारा हो गया ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गया। फाइन मोटर स्किल्स क्या हो गया? जैसे आई लाइनर लगाते हैं, मेक आई लाइनर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, निटिंग, टाइपिंग, इसमें हम अपने हाथों और फिंगर्स का कोऑर्डिनेट, आई और फिंगर की कोऑर्डिनेशन का यूज करते हैं। मेकअप, आई लाइनर हो गया, स्टिचिंग हो गया, कटिंग हो गया, स्क्रिबलिंग हो गया, प्लेइंग पियानो हो गया, थ्रेड द नीडल हो गया, जैसे सुई में धागे डालना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सुई में धागे डालते, थ्रेड द नीडल, डूइंग द ब्रश भी। तो लाइटनिंग द मेक मैच स्टिक, जो माचिस को हम जलाते हैं, तो ये कौन सा स्किल है? ये भी फाइन मोटर स्किल है, बिकॉज हमारी उंगलियों का यूज हो रहा है। डायरेक्शन क्या जाता है? हमारा बच्चा पहले ग्रॉस टू फाइन होता है। पहले जो बच्चा होता है वो मोटी चीजों, मांसपेशियों को उठाता है, हाथ पैर उठाता है। ये फाइन स्किल जो है, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये तो बाद में आती है ना। तो ये हमारा फाइन मोटर स्किल बच्चा बाद में करता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।